एक बार फिर साइमा खान का आप सबको सलाम। आज दिल नहीं है कि मैं कैमरा के सामने आऊँ। होता है ऐसा, कभी कभी दिल नहीं करता। लेकिन जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये है एक अनएडिटेड सीरीज़ जो मैं हर फ्राइडे अपलोड करने वाली हूँ इंशाअल्लाह। और उसमें होगी कुछ दिल की बात जो बिना एडिट किए मैं डायरेक्ट दिल से करने वाली हूँ। दिलों के तार छेड़ने वाली हूँ और मुझे भी नहीं पता कि कौन सी धुन अब बजकर सामने आएगी। और क्योंकि मेरा ये वीडियो सारे एज ग्रुप्स के लिए है, छोटे बड़े बच्चे सभी के लिए, और मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं बांटने वाली हूँ, सिर्फ दिल की बात करने वाली हूँ। जो भी मेरे दिल में आ जाएगा, मेरा मन करेगा और मैं आ जाऊँगी आपके सामने यूट्यूब वीडियो पर हर फ्राइडे। तो पिछले कुछ वक्त से, पिछले 10-15 दिनों से मैं एक बहुत ही लो एनर्जी फेज़ में अपने आप को महसूस कर रही हूँ। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो सुना होगा, पहले वीडियो में मैं थोड़ा सा रिकवरी फेज़ में थी, सेकंड वीडियो में आई वाज इन अ वेरी हाई एनर्जी मोड। लेकिन उसके बाद फिर से ये एक लो एनर्जी फेज़ आ गया। मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ है जो हर किसी के ज़िंदगी में आता है। लेकिन पिछले 10-12 सालों में मैंने, जब मेरा पढ़ाई फिनिश हुई, जब 2012 में MBBS फिनिश हुआ, उसके बाद से ये फेज़ मेरे लाइफ में कई बार आया। पर पता है डिफरेंस क्या है? पता है, ये जब से मैं सीरीज़ शुरू कर रही हूँ ये मुझे इस कदर फ़ायदा पहुँचा रही है, मुझे नहीं पता कि क्या ये यूनिवर्स में जाकर क्या कर रही है। लेकिन एक फ़र्क, दोबारा से एक नया फ़र्क जो आया है, मैंने एक्सेप्ट करना सीखा है। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी कि क्यों है मेरे साथ, ये क्यों है, और मैं दूसरों को देखकर अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगती थी कि देखो वो तो कितना एनर्जेटिक जोन में है, वो तो देखो कितना एनर्जेटिक जोन में, फिर मैं हमेशा लो एनर्जी फेज़ में क्यों चली जाती हूँ। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि शायद ये ज़िंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल है, ये हर एक की ज़िंदगी में होता है। और इसीलिए अब मैंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। वॉट एवर इज़ कमिंग, जिस भी तरह की प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है, जैसा कि मेरे लाइफ कोचेस ने मुझे सिखाया था, इसीलिए लाइफ कोचिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे प्रॉब्लम्स की तरफ टर्न टूवर्ड्स करना आ गया। मतलब कि प्रॉब्लम से भागना नहीं, प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम से डर के नहीं भागना है। ये जो लो एनर्जी फेज़ है, मुझे इसे डर के नहीं भागना है, मुझे इसकी तरफ देखना है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो हमेशा मेंटल नहीं हो सकता, ये हमेशा आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हो सकता। जो मुझे लगता था कि ये हमेशा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैंने कभी अपने फिज़िकल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये हमेशा फिज़िकल हो ज़रूरी नहीं है। हाँ, जैसे मेरे साथ हो रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। फिज़िकल वीकनेस भी है, मेंटल स्ट्रेस भी है, क्योंकि हमें सोना नहीं पता, हमें रुकना नहीं पता, हमें स्लो डाउन होना नहीं पता। तो लाइफ में स्लो डाउन होने की जो हमने बात की थी, बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। इट्स जस्ट नॉट ईजी। मैं कुछ दिनों 4-5 बजे सुबह उठ पाई, वो एनर्जीज़ को मैं अब्जॉर्ब कर पाई, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही, मुझे वो वक्त में उठना, क्योंकि आदत तो आदत है ना, बचपन से कोई चीज़ हमने महसूस की है, तो वो फेज़ कैसे ख़त्म होगा। तो एनीवेज़, अब मैंने कुछ मेथड्स फाइंड आउट किए कि जब आप लो एनर्जी फेज़ में हो तो क्या करो। हॉट वाटर बाथ ले लो, कोल्ड शावर ले लो, किसी फ्रेंड से बात कर लो, कुछ म्यूज़िक सुन लो, कोई फ़नी मूवी देखो। हाँ, इम्पॉर्टेंटली व्हाट्सएप मैसेजेस, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स को अवॉइड करो, वरना आप और नेगेटिव हो जाओगे। क्योंकि आप जब लो एनर्जी फेज़ में होते हो ना, तो किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी को फेस करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता, जैसे कि मेरा हो रहा है। लेकिन मैं इस एनर्जी फेज़ से बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ। येस, टर्न टूवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू हैंडल इट। मैं एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि ये एक लो एनर्जी फेज़ है, लेकिन इसे बाहर आने की कोशिश भी तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ मैंने मेथड्स फाइंड आउट किए, जैसे कि कोई अपनी फेवरेट बुक पढ़ लेना, कोई ऑडियो बुक सुन लेना, पोइट्री लिख लो, जर्नल लिख लो, ग्रैटिट्यूड डायरी लिख लो। पर पता है क्या, मेरे लिए ये एक चीज़ भी काम नहीं करी, एक चीज़ भी नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए काम करती है और फिर से फुस, लाइक अ बलून, एक बलून की तरह। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब मैंने दुआओं का सहारा लिया, तब इन चीज़ों ने असर दिखाना शुरू किया। हाँ, तो फिर क्यों नहीं हम हर वक्त दुआ ही करते रहें? फिर क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? तो नहीं, हमारे एफ़र्ट्स तो करने हैं, लेकिन दुआ का बैकअप ज़रूरी है।
क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करने के लिए पहले उठ खड़े होते हैं। तो हमें पॉपुलेशन के उन 5% लोगों में शामिल होना है जो उठ खड़े होते हैं, सिर्फ सपने नहीं देखते। तो इस लो एनर्जी फेज से बाहर आने के लिए एफर्ट्स तो लेने ही हैं, साथ में दुआओं का बैकअप करना ही है। तो मुझे आज इतनी हिम्मत हुई कि मैं आज एटलीस्ट अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, कुछ आपसे बातें कर सकूं, क्योंकि इतना लो फेज था कि मैं बिल्कुल किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं कर पा रही थी। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा एक फैक्टर जो मुझे लगा है, मैंने जब मेरे कल अपने हस्बैंड से, डॉक्टर भाविक खंडेलवाल में जो मेरे शौहर हैं याहिया, उनसे जब मैंने कहा कि आप वैसे तो देखो हर कोई हमारे लिए दुआएं करता है, लेकिन जब मैंने बहुत स्पेशली उनके पास बैठकर उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए दुआ कर दो, और जब उन्होंने मेरे पास बैठकर मेरे लिए दुआ करी, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ पता है क्यों मेरे लिए इतनी ज़्यादा काम करी। उस चीज़ ने इसलिए मेरे लिए इतना ज़्यादा काम किया क्योंकि वो दुआ एक फ़िक्र के साथ आई। और इससे एक और बात, वही जो मेरी पिछली बारी वाली बात है, वही करूँगी कि दौड़ना भागना पैसों के पीछे, करियर के पीछे, थोड़ा रुक जाएं, अपने फैमिली को टाइम दें। क्योंकि ये जो थोड़ा सा 5 मिनट मेरे शौहर ने जब मेरे पास बैठकर मेरे लिए दुआएं की, मेरे सर पे हाथ रखा, तो डेफिनेटली फ़िज़िकल पेन है। मैं अभी भी इस वक्त भी दर्द में हूँ। मेरा जो स्पाइन का प्रॉब्लम है, जैसे कि सारे लोग जानते हैं, मोस्टली मेरे पेशेंट्स को पता है, तो मैं अभी भी मेडिसिन पर हूँ। लेकिन वो जो एक एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ, उनके सर पे हाथ रखने की एनर्जी, उन दुआओं की एनर्जी, और फिर मैं अपने आप के लिए जो दुआएं मांग रही हूँ, दिस इज़ मैजिकल। मुझे बताइए कि आप अपने लो एनर्जी फेज़ को किस तरह हैंडल करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा एक चीज़ जो मुझे कारगर लगी है वो ये कि ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसके बारे में मैंने पिछली बार बात की थी, मुझे बताइए कि क्या आपने वो जर्नल शुरू करी, और अगर नहीं, कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे देखें अपने लाइफ के ग्रैटिट्यूड्स को, ब्लेसिंग्स को, तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ मेरी ग्रैटिट्यूड डायरी से आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जो मैंने अभी हाल ही में महसूस किया और मैंने लिखना शुरू किया। 1-2 बातें बताऊंगी, जैसे कि मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि उसने मुझे सुबह 5 बजे सुकून महसूस करवाया। बाय द वे, ये जो मैंने लिखा है 4 मार्च 2024 को लिखा है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ में आई है कि हम अपनी लाइफ की ना बचपन की भी नेगेटिव चीज़ों को, जो बातें जिन्होंने तकलीफ़ दी थी, उन बातों को कभी भूल नहीं पाते हैं। इस इंसान ने मुझे जली कटी सुनाई थी, इसका तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ, फिर वो चीज़ अपने अंदर ही अंदर हम कुड़ते रहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को भूल जाते हैं, कम्प्लीटली इरेज हो जाती हैं वो बातें माइंड से, जिनके बारे में हमने कभी थैंकफुल फील किया होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम शायद थैंकफुल फील करना ही भूल जाते हैं। तो ये जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है ना, हमें वो याद दिलाती रहती है। जब हम रात में बैठते हैं, सोने से पहले सोचते हैं आज क्या 3 बातें लिखूं जिनके बारे में मैं थैंकफुल थी, तब आप दिमाग दौड़ाते हैं और फिर आपको पता चलता है। ऐसे ही ये जो डायरी मुझे मिल गई, जो मैंने कहा था कि कहीं रखी होगी, कहीं गुम गई है, जो मेरे सेकेंड वीडियो में अगर जिन लोगों ने सुना होगा तो उन्हें पता होगा, तो 2022 के पेजेस मैंने पलटाए जब ये इस लो एनर्जी फेज़ में थी, और इन पुराने पेजेस ने मुझे इस फेज़ से बाहर आने में मदद की है। हालांकि मैं अभी तक बाहर आ नहीं पाई हूँ, लेकिन मेरी जर्नी शुरू है। मेरा ये जो एक सफ़र है लो एनर्जी फेज़ से हाई एनर्जी फेज़ की तरफ आने का, और मैं क्यों शेयर कर रही हूँ मुझे नहीं पता कि मैं ये बातें इतनी शेयर क्यों करती हूँ। शायद इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी मेरी तरफ से निकले और चलते दोबारा मेरी तरफ आ जाए। तो एक एग्ज़ाम्पल कि मेरी फ्रेंड को मैंने 2022 में अपने बड़े डिफ़िकल्ट शेड्यूल्स के बावजूद उसके घर जाके उसको देखा था, और 3 अगस्त को उसने मुझे फ़ोन करके बताया था कि आप मुझे देखकर गई और मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि मैंने दवा भी नहीं ली आपके। और वो 4-5 दिनों से दर्द में तड़प रही थी, उसको कुछ ENT प्रॉब्लम था, वो खुद डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी फ़र्क। और मैं उसको गई, मैंने उसे देखा, उसे चेकअप किया, उसे दवाइयाँ बताई, और उसने मुझे कहा कि उसे दवाइयाँ भी लेने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। खैर, ये एक
एक अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक ब्लेसिंग ही होती है। लेकिन उसने मुझे कहा कि उसे बहुत फ़ायदा हुआ और उसने मुझे टैग दिया कि आप, ये आपके हाथ में अल्लाह ने शिफा दी है। तो मैं तो ये जो इंसिडेंस था इसे कम्प्लीटली भूल गई थी। लेकिन जब मैंने मेरे लो एनर्जी फेज़ में मेरे पन्ने पलटाए, ग्रैटिट्यूड डायरी को देखा, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत एनर्जी दी। 2 अगस्त 2022 के मैंने लिखा हुआ है कि मेरे शौहर ने की आंखों में मैंने अपने लिए मोहब्बत देखी, अफेक्शन देखा, और मैंने उसको नोट डाउन किया है। क्योंकि जनरली हमें अपने मैरिड लाइफ में क्या याद रहता है? बस झगड़े, बस एक दूसरे को लान तान करना, टॉन्ट्स करना, और हमें यही याद रहता है जब हम अपने हस्बैंड्स के बारे में या हस्बैंड्स अपने वाइफ्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन मेरी ग्रैटिट्यूड डायरी ने मुझे याद दिलाया कि 2 अगस्त को उनकी आंखों में मैंने अपने लिए मोहब्बत देखी थी। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही है, एक मैजिकल लेवल पे मेरे लिए काम कर रही है। मुझे प्लीज़ बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या छोटी सी चीज़ आप देख रहे हैं। और इसी के साथ खैर बात कहूँगी। वस्सलाम।